हाँ जी बेटा जी, तो बातें कर रहे हैं यहाँ पे कि जैसे ही प्रोजेस्टेरोन हार्मोन ने अपनी बेटा जी पीक अटेंड की, तो अंशु बेटा क्या करता है वो यहाँ पे, वो बेटा इनहिबिट कर देता है रिलीज ऑफ गोनेडोट्रोपिन, और इसकी वजह से सारी घटनाएं घटित होने वाली है। अब जरा सोच के देखो यहाँ पे, वंशी का बेटा गोनेडोट्रोपिन का रिलीज अगर बेटा इनहिबिटेड हो गया, तो ये बेटा दो हार्मोन थे एफएसएच और कौन बेटा जी यहाँ पे एलएच, और अगर बेटा जी एफएसएच और एलएच हार्मोन आना बंद हो गए, तो आपने कहा सर ये एलएच हार्मोन जो होता है यही तो लुटियल पिगमेंट डिपॉजिट करता है बेटा जी, किसमें, कॉर्पस लुटियम में, और कॉर्पस लुटियम को बनाने वाला कौन है बेटा जी यहाँ पे एलएच, और अगर ये एलएच ऊपर से आना बंद हो गया, मतलब ब्लड में इसका लेवल अगर डिक्रीज हो गया, तो डिक्रीज इन द लेवल ऑफ द गोनेडोट्रोपिन लीड टू डीजनरेशन ऑफ कॉर्पस लुटियम। तो मैं कहूंगा बच्चा डिक्रीज इन लेवल ऑफ gonadotropin lead to degeneration of कॉर्पस लुटियम। अब जरा बताइएगा बेटा जी, अगर कॉर्पस लुटियम डीजनरेट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, देयर इज ए फॉल ऑफ द प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन हार्मोन, फॉल ऑफ प्रोजेस्टेरोन एंड द, क्योंकि भाई प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन का बना कौन रहा है बेटा जी कॉर्पस लुटियम, और आप कहोगे सर इसका लेवल डिक्रीज होना शुरू होगा तो क्या होगा, आप कहोगे सर इसका लेवल अगर डिक्रीज हो जाएगा यहाँ पे, तो एंडोमेट्रियम को मेंटेन करना, ब्लड सप्लाई करवाना, उसका सारा काम कौन कर रहा है बेटा जी यहाँ पे, यही दो ने संभाल रखा था, तो सर इसका डीजनरेट होना लीड टू सेटल डाउन ऑफ द एंडोमेट्रियम, और अगर एंडोमेट्रियम यहाँ पे सेटल डाउन हो जाती है तो साइकिल कौन सी शुरू हो जाएगी बेटा जी यहाँ पे आपकी मेंस्ट्रुअल फेज शुरू हो जाएगा। तो आपसे पूछा जाए व्हाट लीड टू मेंस्ट्रुअल फेज, तो आप कह सकते हो डिक्रीज इन द लेवल ऑफ द प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन, इन दोनों का लेवल डिक्रीज होना, इन दोनों का लेवल डिक्रीज होना ही बेटा शुरू करता है यहाँ पे आपके मेंस्ट्रुअल फेज को। अब मैं आपसे बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछने वाला हूं, अगर आप सब लोगों को मेरी पढ़ाई हुई बात समझ में आ गई। हाँ बोलो ना, ना उस टाइम दूसरा खेल खेल देंगे, कुछ चेंज करेंगे उस टाइम पे ये बैकअप को और संभालेगा, उस टाइम पे करेंगे बात। आप सही पकड़ रहे हो बात को, मतलब आप सही समझ रहे हो मेरी बात को, आप जिंदा हो, अपने साथ कनेक्टेड हो, ये अच्छी बात है। आपने क्वेश्चन पूछा मुझसे कि आप सही मुझसे पूछ रहे क्वेश्चन, पर एक क्वेश्चन बढ़िया हम इसका आंसर देंगे, आप आगे जाके वहां पे कोर हार्मोन बनाएंगे पूरे एचसीजी, तो इस काम को टेक ओवर करते हैं। पर अच्छा क्वेश्चन है बढ़िया आपने, मतलब आपने पकड़ा है, अच्छी बात है। हाँ जी, अब बात को सुनिएगा, मैं अगर आपसे ये पूछूं एफएसएच एलएच और जीएनआरएच का लेवल बॉडी में इंक्रीज होना किस फेज में शुरू होता है, इंक्रीज, या मैं कहूँ रिलीज होना, मैं रिलीज वर्ड बोल रहा हूँ, इंक्रीज को मार रहा हूँ बॉडी में, रिलीज होना, नहीं मैं बोल रहा हूँ रिलीज होना, when there is a release of gonadotropin and GnRH get started in the body, बॉडी में इन दोनों का रिलीज होना कब स्टार्ट हुआ, इस साइकिल के अकॉर्डिंग बताइएगा, इस साइकिल के अकॉर्डिंग बताइएगा, इन पेजेस के अकॉर्डिंग बताइएगा। हाँ जी, ऑनलाइन वाले वंशिका गुड़िया सर फॉलिकुलर। अच्छा, और बाकी लोग, अंशु बोलो, अंशु अभिनव सर फॉलिकुलर में, फॉलिकुलर, और बाकी लोग शुभम शिवम सर फॉलिकुलर। फॉलिकुलर, ये मतलब आप लोग सो रहे हैं, आप लोग मेरी बात नहीं सुन रहे हैं, इस बात से प्रूव होता है। अभी देखो मैंने क्या लिखा है, कुछ बात है जिसको आपको क्लिक करना है कि भाई जब प्रोजेस्टेरोन हार्मोन हार्दिक बेटा अपने पीक पे जाता है तो गोनेडोट्रोपिन इनहिबिट हो जाते हैं, ठीक बात है, और ये जब इनहिबिट हुआ तो कॉर्पस लुटियम डीजनरेट हो जाता है, और कॉर्पस लुटियम डीजनरेट हुआ तो सर यहाँ पे ब्लडिंग का फेज स्टार्ट हो गया,
कोलट्रोपिन को इनहिबिट कौन कर रहा था? जब कॉर्पस लुटियम डीजनरेट हो गया तो इसका इनहिबिशन भी तो खत्म कर दिया आपने, हाँ कि ना? मतलब मैं ये कह रहा हूं, जब यहाँ पे आप ये कहते हो कि सर प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन का लेवल डिक्रीज हुआ, तब तो मेस्ट्रुअल साइकिल शुरू हुई है। भाई जब पीक लेवल था तभी तो ये इनहिबिट हो रहे थे। जब आपने उनका लेवल ही डिक्रीज कर दिया तो मतलब ये वाली लाइन भी तो गलत हो गई, ये वाली लाइन भी तो खत्म कर देना फिर आपने। अब तो पीक रहा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे कॉर्पस लुटियम क्या कर दिया आपने, यहाँ पे डीजनरेट कर दिया, और कॉर्पस लुटियम डीजनरेट हो गया, इसका क्या मतलब है, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का लेवल क्या हो गया बेटा, यहाँ पे डिक्रीज हो गया। और इसका लेवल अगर डिक्रीज हो गया प्रोजेस्टेरोन का बेटा जी, तो मैंने कहा रिलीज होना कब स्टार्ट होगा, रिलीज होना कब स्टार्ट हो जाएगा, ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल स्टेज ही हो जाएगी रिलीज होना तो बेटा जी यहाँ पे। तो ब्लीडिंग कहाँ हो रही है गुड़िया, यूट्रस में हो रही है ना, उसका इफेक्ट तो ओवरी में आएगा ना गुड़िया। आप ये क्यों नहीं सोचते हो कि जब जीएनआरएच रिलीज होगा तो एफएसएच एलएस रिलीज होंगे। अब एक तो है नहीं कि उनका लेवल एकदम से भाई रातों रात उनका बहुत ज्यादा बढ़ेगा, ग्रेजुअली चेंज आना है बॉडी के अंदर बेटा जी। तब सोचो अगर इस फेज में आपको रिलीज होना स्टार्ट हो जाएंगे यहाँ पे, तो फिर उसको प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी फॉलिकल बनना है, सेकेंडरी फॉलिकल से टर्शियरी फॉलिकल बनना है, तब फिर जाके वहां पे लेवल बढ़ना शुरू होता है किसका, यहाँ पे एस्ट्रोजन का। यहाँ पे तो ये तो साइक्लिक चेंज है ना, ये तो साइक्लिक चेंज है ना। एक पूरे दिन में उसे टाइम कितना मिलता है, 40 डेज का बेटा जी है, आधी साइकिल तो अकेला ये संभाले बैठा है बेटा जी। तो मैं कहूंगा जब यहाँ पे पीक खत्म हो जाएगा तो मैं इस टाइम में बोलूंगा रिलीज होना स्टार्ट हो गया। अब आप कहते हैं सर पीक कब आएगी, पीक बाद में आएगी, मैंने पीक नहीं कहा कि उनकी पीक उस फेज पे आ जाएगी, पीक तो बाद में, पर रिलीज होना कब शुरू हो जाएंगे, इन द मेंस्ट्रुअल फेज। बट व्हेन स्टार्ट इंक्रीजिंग, मैं जब इंक्रीज वर्ड बोलता हूं तो वो कब शुरू हो जाएगा, फॉलिकल का लेवल इंक्रीज होना बहुत तगड़े वाला शुरू हो जाएगा। एक मैं कहता हूं रिलीज होना कब शुरू हुआ, एक मैं कहता हूं इंक्रीज कब होना शुरू होते हैं, दोनों वर्ड में डिफरेंस है। इंक्रीज में और रिलीज वर्ड में डिफरेंस है बेटा, निकलना कब शुरू हुए, कब बहुत ज्यादा लेवल बढ़ गया उनका इंक्रीज हो गया, दोनों वर्ड्स अलग अलग है। मैंने क्वेश्चन पूछा रिलीज होना कब शुरू होता है, रिलीज होना कब शुरू होता है, एट द बिगिनिंग ऑफ द मेंस्ट्रुअल फेज में उनका रिलीज होना स्टार्ट हो जाए। एग्री करते हो नहीं करते हो? ऑनलाइन वाले मेरे बच्चा एग्री करते हो नहीं करते हो? यस वंशिका यस सर। पक्का, झूठ तो नहीं बोल रहे हो? अंशु, नो नो सर। अंशु यस सर। पक्का बताओ ये बात पकड़ में आई कि नहीं आई मैं क्या बोल रहा हूँ? क्योंकि मैंने यहाँ पे गुड़िया लिखा Yes, है sir. प्रोग्रेस्टोन का जब लेवल बढ़ा तो उसने इसको इनहिबिट किया। अरे मेरे बच्चा जब ये इनहिबिट हुआ तो इसका मतलब कॉर्पस लुटियम डीजनरेट हो जाएगा, अगर कॉर्पस लुटियम डीजनरेट होगा बच्चा तो प्रोग्रेस्टोन का लेवल डिक्रीज हो जाएगा। जब प्रोग्रेस्टोन ही खत्म हो जाएगा तो ये इनहिबिशन भी तो खत्म हो जाएगा, और इनहिबिशन जब खत्म हो जाएगा तो उनका रिलीज स्टार्ट हो जाएगा। सिंपल सी बात है या नहीं है? आकृति, अंशु, Yes, sir. शिवम, शुभम, अभिनव, सिंपल सी बात है या नहीं है जो दिमाग में सेट होनी चाहिए हमें बेटा? यस सर। हाँ जी बच्चा, चलिए इसलिए मैंने सब चीजें आज इस तरीके से समझाई है क्योंकि कल हमने उसके फ्लो में सब चीजें पढ़ी है यहाँ पे, बट अब उससे कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं उनको हमने आज टैकल किया है बेटा जी। हार्मोनल लेवल कब कहाँ क्या क्या बदला जाएगा ये सब बातें आपको समझनी है। आप अपने क्वेश्चन उठा के देखो, आपको दिखाई देंगे ऐसे क्वेश्चन बेटा जी। यहाँ पे असाइनमेंट जो दिया है उसको सोल्व करके देखो, उसमें आपको ऐसे क्वेश्चन दिखाई देंगे कि कब कहाँ पे क्या क्या चीज होते हैं, और यहाँ से अच्छे खासे बेटा क्वेश्चन बन जाते हैं हमारे पेपर। बोलेगा मेरे भाई साइकिल पूरी समझ में आई कि नहीं आई? अरे बोलो Yes, बच्चा। sir. Yes, sir. क्योंकि हमारी यही साइकिल था बेटा जो आज खत्म हो गई पूरी, मैंने उसकी पूरी यहाँ पे सब सारे स्टेप्स लिखवा दिए हैं। अब हमारा फीमेल सिस्टम खत्म हो गया है, उसमें एक छोटा सा टॉपिक बचा है बेटा जी यहाँ पे, फीमेल एक्सटर्नल जेनेटलिया, उसके बताने उसमें कैसे कैसे ग्लैंड्स होते हैं उनकी बातें करनी है। फिर एक टॉपिक आपके एनसीईआरटी बुक में मेमोरी ग्लैंड के बारे में, वो मैं अभी आप लोगों को नहीं पढ़ाऊंगा। रीजन क्या है, क्योंकि मेमोरी ग्लैंड का यूज आता है आफ्टर द पास्चुराइजेशन। तो जब हम पास्चुराइजेशन पढ़ाएंगे, आपको लैक्टेशन पढ़ाएंगे, उस टाइम पे पूरा मेमोरी ग्लैंड की बात करूंगा, कब कहाँ क्या क्या होता है, मेमोरी ग्लैंड कैसे डेवलप होता है, फिर हम उसकी सारी बातें उस टाइम पे आपके साथ करेंगे। यानी कि नेक्स्ट मंडे से हमारा इस चैप्टर का लास्ट एंड फाइनल स्टेप शुरू होने वाला है।
हमने मेल को पढ़ लिया, फीमेल को पढ़ लिया, उनके गैमीट फॉर्मेशन को पढ़ लिया, हमने बहुत ज्यादा चीजें खत्म कर ली है। अब आता है असली काम शुरू होता है बेटा जी, फर्टिलाइजेशन, एंड उसके बाद कैसे कैसे एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा अगले वीक में कहानी शुरू होगी। और अगला वीक जैसे खत्म होगा आपका चैप्टर भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे खत्म होने के कगार पे आ जाएगा बेटा। तो आप एक वीक का काम बचा है और अब असली काम शुरू होगा बेटा जी, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन। प्री वाला हमारा सारा काम क्या हो गया बेटा, यहाँ पे खत्म हो गया।